नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज के इस वीडियो में मैं द्विवेदी युग से क्वेश्चंस करेंगे, जो कि सभी क्वेश्चंस सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, एग्जाम में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम अवध द्विवेदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आधुनिक कविता के दूसरे पड़ाव सन 1903 से 1916 को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक कविता के उत्थान व विकास का काल है। सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को शुद्ध व्याकरण समझ और व्यवस्थित बनाकर साहित्य के सिंहासन पर बैठने योग्य बनाया, और वह ब्रज भाषा रानी की युगराज्ञी न रहकर स्वयं साहित्यिक जगत की समाज्ञी बन गई। यह कार्य द्विवेदी जी के महान व्यक्ति से ही संपन्न हुआ, और इस काल का कवि मंडल उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके बताए मार्ग पर चला। इसीलिए इस युग को द्विवेदी युग का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, मनन द्विवेदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया है? ऑप्शन है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुधाकर द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मनन द्विवेदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? ऑप्शन है संक्रांति काल, संधि काल, जागरण सुधार काल, गद्य काल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों में से विभूषित किया गया था। ऑप्शन है नाथुराम शर्मा शंकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम आधारी दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नाथुराम शर्मा शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है, यह उक्ति किस साहित्यकार का है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा जाता है। वे साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश मानते थे। वे भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका को इस व्यवस्थापन का माध्यम बनाया। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है, तो कौन सा है? तो ऑप्शन है अर्थशास्त्र की भूमिका, आर्थिक व्यवस्था, भारतीय अर्थनीति और संपत्ति शास्त्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति शास्त्र। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है संपत्ति शास्त्र। यह पुस्तक 1908 में प्रकाशित हुई, जो भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का अभूतपूर्व चित्र प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन है श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया गया था? ऑप्शन है गोपाल दास गहमरी, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक नेतृत्व के उत्कर्ष काल में निराला का साहित्य जीवन शुरू होता है। निराला की जूही की कली 1916 मुक्ति छंद की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए ही लौटा दी। निराला समन्वय पत्र से जुड़े, बाद में सुधा एवं मतवाला से भी जुड़े। मतवाला से उनका संघर्ष भी रहा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, प्रेमचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कविता अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र बनाती है। या रामचंद्र शुक्ल को याद करें तो उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तो हृदय की मुक्त की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है वह कविता है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सोहन लाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सोहन लाल द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं, तो कौन सा माने जाते हैं? ऑप्शन है रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुकुटधर पांडे। लोचन प्रसाद पांडे के अनुज मुकुटधर पांडे श्री सुकवि थे। वे प्रकृति के उपासक थे। उनके काव्य में भावात्मक, आंतरिक संवेदना और रहस्यात्मक अनुभूति के दर्शन होते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। इनके काव्य में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। पूजा फूल तथा कानन कुसुम इनके प्रकाशित काव्य संकलन है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? ऑप्शन है मुकुटधर पांडे, रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, श्याम नारायण पांडे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुकुटधर पांडे। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है? ऑप्शन है रूपनारायण पांडे, गोपाल शरण, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुकुटधर पांडे। 17 नंबर क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? ऑप्शन है कविता कौमुदी, उद्धव चरित्र, प्रिय प्रवास, लोकायतन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत प्रिय प्रवास
संस्कृत की समस्त तथा कोमल कांत पदावली से अलंकृत एवं संस्कृत वर्ण वृत्तों में लिखित हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। यह 17 सर्गों में विभक्त है। इसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना है। हरिऔध जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। गद्य और पद्य में उनका समान अधिकार था। कुल मिलाकर इनकी 51 रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण तथ्य देख लीजिए। हरिऔध जी ने जहां चौखे चौपदे में मुहावरों के बहुमूल्य तथा लोक भाषा के समावेश का प्रयास किया, वहीं वैदेही वनव्यास की रचना द्वारा एक और प्रबंध सृष्टि की प्रयत्न किया। अपने काव्य के संग्रह रसकलश को ब्रज भाषा में लिखकर यह सिद्ध कर दिया कि ब्रज भाषा पर भी उनकी अच्छी पकड़ है। हरिऔध जी ने 2 नाटक प्रद्युम्न विजय 1893 तथा रुक्मणी परिणय 1894 में भी लिखे। सन 1894 में इनका प्रथम उपन्यास प्रेम कांता प्रकाशित हुआ। तत्पश्चात 2 और उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में तथा अधखिला फूल 1907 में प्रकाशित हुआ। हरिऔध जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रसिक रहस्य 1899, प्रेम प्रेमा वारिधि प्रेम प्रपंच 1900, प्रमाम्बु प्रश्रवण प्रेमाम्बु प्रवाह 1901, प्रेम पुष्पहार 1904, उद्बोधन 1906, काव्योपवन 1909, कर्मवीर 1916, ऋतु मुकुर 1917, प्रधर पद्य प्रसून 1925 तथा पद्य प्रमोद। कल्पलता बोलचाल पारिजात तथा हरिऔध सतसई जैसे मुक्तक काव्य के अलावा कबीर वचनावली साहित्य संदर्भ तथा हिंदी भाषा और साहित्य का विकास आलोचनात्मक कृतियों की रचना भी हरिऔध जी ने की थी। सन 1924 में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन में प्रधान पद को भी सुबोधित किया। खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय हरिऔध जी को है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन है? तो ऑप्शन है साकेत, प्रिय प्रवास, भरत भारती, कुरुक्षेत्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रिय प्रवास। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन है 17, 19, 21, 23। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 17। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है पथिक, कनुप्रिया, चौखे चौपदे, वासव दत्ता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चौखे चौपदे। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है तो किसने लिखा है? ऑप्शन है देव, अयोध्या सिंह उपाध्याय, बद्री नारायण चौधरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। नेक्स्ट 22 नंबर, वैदेही वनवास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, माखनलाल चतुर्वेदी, केशव दास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन से हैं? तो ऑप्शन है कमायनी, रामचरितमानस, साकेत, प्रिय प्रवास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रिय प्रवास। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? ऑप्शन है विचित्र विवाह, वैदेही वनवास, चौखे चौपदे, चुभते चौपदे।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विचित्र विवाह, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है। विचित्र विवाह राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, रामचरित उपाध्याय की कृति है। इसके अतिरिक्त इन्होंने रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य की रचना की है। शेष कृतियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजती, कमलिनी कुलवल्भ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है आंसू से, परिवर्तन से, प्रिय प्रवास से, किसान से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रिय प्रवास से। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विवेदी युग की कविता क्या है? ऑप्शन है उपदेशात्मक, उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, प्रकृति चित्रात्मक, नव जागरण परक, नारी चेतनात्मक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि सामान्य द्विवेदी युगीन काव्य को नीरस, इतिवृत्तात्मक और उपदेशात्मक कहा जाता है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, इतिवृत्तात्मक किस काव्य का गुण का काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, क्षयवादी युग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द्विवेदी युग। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? गद्यात्मकता, काव्यात्मकता, वैचारिकता, इतिवृत्तात्मकता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, काव्यात्मकता। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, भरत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1912 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1918 ईस्वी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1912 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरत भारती ने किस भावना का रूपरेखा प्रस्तुत है? तो ऑप्शन है दैन्य भावना, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना, भक्ति भावना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय भावना। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, राजपूती आन की क्या कथा है? ऑप्शन है सिद्धराज, रंग में भंग, पंचवटी, सकेत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रंग में भंग। नेक्स्ट, मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत महाकाव्य का 9वां सर्ग सर्वाधिक मार्मिक है। साकेत में 12 सर्ग हैं, जिसका रचना काल 1916 से 1932 ईस्वी है। साकेत की संपूर्ण कथा का केंद्र बिंदु उर्मिला है। आरंभ में इसका नाम उर्मिला उताप अर्थात उर्मिला काव्य रखा गया, क्योंकि महाकवि रविंद्रनाथ ने बंगला भाषा में लिखे गए अपने निबंध काव्य उपेक्षित में राम कथा अपने अव्यक्त वेदना देवी उर्मिला के पति भारतीय काव्यों की उपेक्षा की ओर ध्यान आकृष्ट किया था, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख द्वारा हिंदी कवियों से अनुरोध किया था कि वे इस उपेक्षा को दूर करें। अपने काव्य गुरु द्विवेदी जी से साकेत पाकर गुप्त जी ने साकेत लिखना शुरू कर दिया। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, तैतीस नंबर क्वेश्चन है, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट 34 नंबर, किसान के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, निराला, हरिऔध, प्रसाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त। 35 नंबर क्वेश्चन है, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है भिखारी दास, मल्लुक दास, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है, तो कौन सी है? ऑप्शन है सिद्धराज, जय भारत, हिडिंबा, कृष्ण कंदन, कृषक कंदन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कृषक कंदन, जो कि मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? ऑप्शन है महाकाव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, खंड काव्य। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध का प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक रचनाओं में भरत भारती को छोड़कर जयद्रथ वध की प्रसिद्धि सर्वाधिक रही। हरिगीत का छंद में रचित यह एक खंड काव्य है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। ऑप्शन है षष्ठ, सप्तम, अष्टक, नवम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? ऑप्शन है राम और सीता के, लक्ष्मण और उर्मिला के, भरत और मांडवी के, लक्ष्मण और सीता के। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण और उर्मिला के। साकेत की कथा का मुख्य संबंध लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र से जुड़ा है। यह मैथिली शरण गुप्त का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। इसकी कथा साकेत अयोध्या का केंद्र मानकर लिखी गई है। इस काव्य का प्रारंभ अयोध्या के राजभवन में होने वाले लक्ष्मण उर्मिला के विनोद से होता है। यह विशद प्रबंध काव्य है। इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर राम कथा कही गई है। साकेत रचना की मूल प्रेरणा गुप्त जी के महावीर प्रसाद द्विवेदी के एक लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली है, जो सरस्वती में 1908 ईस्वी के जुलाई में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छंदम नाम से छपा था। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। तो ऑप्शन है भरत भारती, रंग में भंग, द्वापर, साकेत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, साकेत। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? ऑप्शन है श्रीधर पाठक, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।